आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और शुरुआत करते हैं खबरों की बड़ी खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में एक बड़ा झटका लगा है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मुजफ्फर इकबाल खान ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। राजौरी से पार्टी के वरिष्ठ नेता थे मुजफ्फर इकबाल खान, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुनौती देते हुए नजर आएंगे अगर उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बना पाई तो। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बीते कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर बात बन गई है। सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने इस्तीफा दे दिया है। राजौरी से पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं मुजफ्फर इकबाल खान और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान इन्होंने कर दिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बड़ा झटका लगा है। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। समीर, कितना बड़ा लॉस माने पार्टी के लिए? ये लॉस तो है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। आपको याद होगा, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान एक बड़ा चेहरा है और टीवी पे अक्सर डिबेट्स में भी और हमारे साथ वो कई बार जुड़ते हैं। अगर हम देखें एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान का, तो वो पेशे से एडवोकेट है और बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी धारा 370 पर जो पिटीशन दाखिल की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसको डिफेंड किया था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसमें खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुजफ्फर इकबाल खान ने लास्ट मोमेंट तक फाइट की और लीगली इस चीज को रखा। ये मुजफ्फर इकबाल खान जो है कुछ साल पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और उनको कहा गया था कि आपको राजौरी से हम सीट दे सकते हैं, लेकिन जो अलायंस हुआ है उसमें जो उनकी सीट है राजौरी से, वहां से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो मुजफ्फर इकबाल खान को ये समझ आ गया है कि अलायंस का जो कंपल्शन है, अलायंस की जो मजबूरियां है, उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जो है सपोर्ट नहीं करेगी या कैंडिडेट नहीं उठाएगी। तो उसके चलते उन्होंने फैसला लिया है कि वो आप एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि एक पहला झटका है? इस तरह से और भी नाम सामने आ सकते हैं, फहरिस्त थोड़ी लंबी हो सकती है। ये छोटी फहरिस्त नहीं होगी, ये बड़ी लंबी फहरिस्त होगी, क्योंकि जितने मेरे पास इनपुट्स अभी तक आ रहे हैं, मैंने कई नेताओं से बात की। जैसे रामबन में इनका डॉक्टर चमनलाल हैं, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने एमएलए भी रहे हैं। 96 से एमएलए थे। 96 में जब विधानसभा पोल आतंकवाद के चलते पहली बार 90 में हालात खराब होने के बाद 96 में हुए थे, तो उसमें वो एमएलए भी थे। लेकिन आप वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको भी टिकट वहां से नहीं दिया गया। वहां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरे चेहरे को उतारा है, तो उनके साथी भी उन पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि अभी उनके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उनके साथी ये कह रहे हैं कि वहां से भी वो चुनाव अगर उनको आपको टिकट नहीं मिली है, क्योंकि आप आज लास्ट नॉमिनेशन दे रहे, तो हो सकता है आज ही वो कुछ फैसला करेंगे और नॉमिनेशन भर सकते हैं। लेकिन उसकी सूचना, लेकिन कश्मीर वैली से भी जहां देखिए हो क्या रहा है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी मजबूत है, लेकिन कंपल्शन के चलते कांग्रेस को वो सीट चली गई है जम्मू में, खासकर जम्मू क्षेत्र में। तो वहां से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उनको थोड़ा नाराजगी है। और बिल्कुल समीर, 32 सीटों पर कांग्रेस को एकोमोडेट करना है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने नेता नाराज होंगे, ये अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, आपने कहा कि ये फहरिस्त बहुत लंबी होने वाली है और आज क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 3 बजे नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। उससे पहले क्या घटनाक्रम घटता है, कौन पार्टी के साथ खड़ा रहता है, कौन साथ छोड़कर चला जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। समीर, नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।